अपनी जन्मभूमि पे फिर से घर बसाएंगे, लेकिन फिर से उन्हें मजबूर होकर घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। मीडिया में, सोशल मीडिया में खूब तस्वीरें, वीडियो देख रहे हैं हम लोग, किस तरह से श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, किस तरह से ट्रकों के लोग ड्राइवरों के साथ, मालिकों के साथ मोल भाव करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जिसको जो साधन मिल रहा है वो कश्मीर छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं। जब उनका नरसंहार हो रहा है और वो लोग चिंतित हैं, दुखी हैं, जब वो इसके विरोध में सड़क पे प्रदर्शन करते हैं, तो आज की वहां मौजूदा भाजपा सरकार उनको प्रदर्शन करने के लिए भी अनुमति नहीं देती। उनकी जो कॉलोनिया के बाहर ताला लगा दिया जाता है, उनको उनकी कॉलोनियों के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये किस तरह का बर्ताव है? ऐसे वक्त जब सरकारों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे वक्त जब सारा देश उनके साथ खड़ा है, सरकार अगर इस तरह से अपने ही लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करेगी तो आदमी का दुख दुगना हो जाता है। आज भाजपा की सरकार एक ही चीज मांग रहे हैं कश्मीरी पंडित, और कुछ नहीं मांग रहे तुमसे। वो कह रहे हैं हमारी सुरक्षा का इंतजाम करो। जब आप हमको वापस लेके आए थे कश्मीर में, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी सुरक्षा देंगे, आपको दोबारा पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज केवल एक ही बात मांग रहा कश्मीरी पंडित कि हमें सुरक्षा का इंतजाम करो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। ऐसा लगता है कि 1990 का दौर वापस आ गया है। एक 1990 का दौर था जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित था, और एक अब का दौर है जब सारा देश कश्मीर को लेकर चिंतित है, और इनके पास कोई योजना नहीं है, किसी तरह की कोई योजना नहीं है। जब भी वहां पे घाटी में कोई भी मर्डर होता है तो मीडिया में आने लगता है गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई। अरे कितनी मीटिंग बुलाओगे यार? अब एक्शन चाहिए हम लोगों को। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग। योजना क्या है तुम्हारे पास? प्लान क्या है तुम्हारे पास? प्लान बताओ देश को। एक्शन कब करोगे? कल भी मैं देख रहा था, कह रहे थे उच्च स्तरीय मीटिंग, 3 घंटे चली मीटिंग। अरे मीटिंग बहुत हो गई तुम्हारी, कुछ एक्शन करके दिखाओ यार। जमीन के ऊपर लोग मर रहे हैं, जमीन के ऊपर। कई सारे हमारे कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू भाई बहन शहीद हो गए। मेरे पास सबके नाम तो नहीं है, लेकिन कुछ एक आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 5 अक्टूबर को माखनलाल बिंद्रू जी, उनका कत्ल कर दिया गया। बिंद्रू जी बहुत ही साहसी आदमी थे, बहुत ही हिम्मत वाले आदमी थे। 1990 का दौर जब आया था, उस वक्त भी माखनलाल जी कश्मीर छोड़ के नहीं गए। इतनी हिम्मत वाले आदमी थे, कश्मीर में बसे रहे। बोले ये मेरी धरती है, ये मेरी जन्मभूमि है। वो बिंद्रू मेडिकल स्टोर चलाते थे वहां पे। कश्मीर में एक इकबाल पार्क चौक है, वहां पे श्रीनगर में इकबाल पार्क चौक है, वहां पे वो अपना बिंद्रू मेडिकल स्टोर चलाते थे। बेहद लोकप्रिय थे। किसी को कोई सुख दुख हो, सबके सुख दुख में काम आते थे, चाहे कोई किसी धर्म का आदमी हो, चाहे किसी जाति का आदमी हो। कोई दवाई कहीं ना मिले, उनके स्टोर में मिला करती थी। आतंकवादियों ने उनको भून के उनका कत्ल कर दिया। उसी दिन 5 अक्टूबर को वीरेंद्र पासवान भेलपुरी की एक रेडी चलाता था। उसी दिन आतंकवादियों ने उसको भी गोली मार के हत्या कर दी। 7 अक्टूबर को सतिंदर कौर और दीपक चंद, 2 टीचर थे, उनके स्कूल में घुस के इन दोनों का कत्ल कर दिया गया। 7 अक्टूबर को ही अरविंद कुमार साहा, बिहार के रहने वाले, कश्मीर में गए थे, रेडी पटरी चलाते थे, उनका भी कत्ल कर दिया गया। 13 अप्रैल को सुरेंद्र कुमार सिंह ड्राइवर थे,
उनका कत्ल कर दिया गया। 12 मई को राहुल भट्ट, जो तहसीलदार के दफ्तर में क्लर्क का काम करते थे, उनका कत्ल कर दिया गया। 17 मई को रंजीत सिंह का कत्ल कर दिया गया। 31 मई को रजनी बाला, जो एक टीचर थी, उनका कत्ल कर दिया गया। और 2 जून को विजय कुमार, जो एक बैंक में मैनेजर थे, उनका कत्ल कर दिया गया। और इसी दौरान कई सारे ऐसे पुलिस कर्मचारी और सिक्योरिटी के लोग थे जिन लोगों ने अपने जान पे बाजी लगा के इन लोगों की रक्षा करने की कोशिश की, उनका भी कत्ल कर दिया गया। गुलाम हसन डर, मुदस्सिर अहमद, सैफुल्लादीन कादरी, रियाज अहमद, ये वो पुलिस कर्मचारी हैं, ये वो आर्मी ऑफिसर्स हैं जो अपनी ड्यूटी निभाते निभाते शहीद हो गए। दोस्तों, सबसे पहले इन सब लोगों की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि आज इतने सारे शहीद लोगों के शहीद होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पास, उनकी सरकार के पास इस कत्लेआम को रोकने के लिए, आतंकवादियों को रोकने के लिए किसी तरह की कोई योजना नहीं है। ये केवल मीटिंग के ऊपर मीटिंग के ऊपर मीटिंग करते जा रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से फेल हो चुकी है कश्मीर में। ये ना खुद कुछ कर पा रहे हैं, ना किसी की सुनते हैं। पिछले 30 साल में 2 बार ऐसे मौके आए जब कश्मीर में बीजेपी का शासन था, और पिछले 30 साल में 2 बार ऐसे मौके आए जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करने को मजबूर हुए। जब जब भाजपा का शासन आता है कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब भाजपा वालों से कश्मीर संभलता नहीं है। या तो इनकी नीयत में खोट है और या इनको करना नहीं आता। हम सब लोग रोज देखते हैं, देश भर में भी बीजेपी को एक ही काम आता है, बस गंदी राजनीति करना, गंदी पॉलिटिक्स। इनसे जितनी मर्जी करा लो, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको हिंदुस्तानियों से कोई लेना देना नहीं है। गंदी पॉलिटिक्स इनसे जितनी मर्जी करा लो। लेकिन आज मैं इस मंच से हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना करता हूं, कश्मीर के साथ पॉलिटिक्स मत करो। बहुत गलत होगा। कश्मीर के साथ पॉलिटिक्स मत करो अपनी। मेरे को पता चला कि 4,500 कश्मीरी पंडितों को पीएम रिलीफ प्लान के तहत कश्मीर में बसाया गया, उनको नौकरी दी गई। पीएम रिलीफ प्लान के तहत 4,500 कश्मीरी पंडितों को बसाया गया, लेकिन उनसे बॉन्ड साइन कराया गया कि तुमको काम कश्मीर में ही करना पड़ेगा। अगर तुमने कभी ट्रांसफर भी मांगी तो तुमको नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा। तुम कश्मीर के बाहर जाके नौकरी नहीं कर सकते। अगर कश्मीर के बाहर जाने के लिए तुमने दरख्वास्त भी की तो तुमको नौकरी से बेदखल कर दिया जाएगा। आज कश्मीरी पंडित ये मांग कर रहे हैं कि इस बॉन्ड को कैंसिल किया जाए। आज इस मंच से पूरा हिंदुस्तान मांग करता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो तुम लोगों ने बॉन्ड साइन किया, इस बॉन्ड को कैंसिल करो। कश्मीरी पंडित कोई भेड़ बकरी थोड़ी है कि उनको बॉन्ड करके, बॉन्ड साइन करके तुम बंधुआ मजदूरों की तरह वहां पे रखोगे। कोई भी कश्मीरी पंडित कहीं भी जाके नौकरी करने के लिए स्वतंत्र है। आप इस तरह का बॉन्ड कैसे साइन करा सकते हो? और अभी जब कश्मीरी पंडितों ने कहा कि हमारा ट्रांसफर करो यहाँ से, हमारी जान खतरे में है, कि इन्होंने 177 कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में ही एक जगह से दूसरी जगह, उन्होंने कहा कश्मीर के बाहर नहीं जाने देंगे तुमको। 177 कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, और वो पूरी लिस्ट इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दी भाजपा वालों ने। अब ये बेचारे कह रहे हैं कि आतंकवादियों को एक तरह से न्योता दे रही है बीजेपी की, देखो ये कश्मीरी पंडित यहाँ रह रहा है, ये यहाँ रह रहा है, ये यहाँ रह रहा है, इसकी हमने यहाँ ट्रांसफर कर दी, इसकी यहाँ ट्रांसफर कर दी, आओ और इनको मार दो। ये तो एक तरह से आतंकवादियों को न्योता देने वाली बात हो गई। सारे कश्मीरी पंडित इसके खिलाफ हैं कि ये लिस्ट लीक क्यों की गई, ट्रांसफर की लिस्ट लीक क्यों की गई। तो दोस्तों, आज इस मंच से हम 4 मांग करते हैं। सबसे पहले
भाजपा की केंद्र सरकार पूरे देश के सामने प्लान रखे कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं और हमारी फौज के लोगों को शहीद होने से, उनके कत्लेआम को, उनके नरसंहार को रोकने की क्या योजना उनके पास है, क्या प्लान है आपका क्या एक्शन प्लान है, देश के सामने रखो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बताओ कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पूरा देश जानना चाहता है तुम्हारे को उसका कुछ प्लान है कि नहीं है। दूसरी चीज, ये बॉन्ड कैंसिल किया जाए। कश्मीरी पंडितों के साथ जो तुमने बॉन्ड साइन किया, ये बॉन्ड कैंसिल किया जाए। तीसरी चीज, इनकी आज जितनी भी डिमांड है, कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी जितनी भी डिमांड है वो सारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। और चौथी बात, इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। अब और दूसरा, कोई भी कश्मीरी पंडित का वहां पे कत्ल नहीं होना चाहिए। और आज इसी मन से मैं पाकिस्तान को भी ललकारना चाहता हूं, ये ज्यादा हिम्मत मत करो, ये छिछोरी हरकतें मत करो, ये छिछोरी हरकतें मत करो। अगर तुमको लगता है कि इस तरह की हरकतें करके तुम कश्मीर ले लोगे, कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। कश्मीर में कोई भारत से अलग नहीं कर सकता और इसमें एक एक हिंदुस्तानी साथ है। कश्मीर पाकिस्तानियों को हम चैलेंज करते हैं, ज्यादा हिम्मत वो मत करो। अगर हिंदुस्तान अपने पे आ गया तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। फिर आज मैं इस मन से ये भी कहे सारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों को बोलना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और केवल कश्मीरी पंडित नहीं, जम्मू कश्मीर में रहने वाले एक एक व्यक्ति को कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है, आपके हर संघर्ष में खड़ी है। आपको न्याय दिलाने के लिए हम हर मुमकिन कदम उठाएंगे, तन मन धन से हम आपके साथ खड़े हैं। मैं अगले 1-2 दिन में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिलने का टाइम मांगूंगा, कश्मीर पे चर्चा करने के लिए और उनसे समझने के लिए कि उनका क्या प्लान है। पूरा हिंदुस्तान आज अपने कश्मीर के दोस्तों के साथ, कश्मीर के भाई बहनों के साथ खड़ा है। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी।